दोस्तों, आपने विष्णु पुराण की कथाओं के पिछले एपिसोड में देखा था कि किस प्रकार से हिरण्यकश्यप कठोर तप करके ब्रह्मदेव से वरदान पाकर संसार के समस्त प्राणियों को हरि भक्ति से विमुख कर देता है, सिवाय उसके पुत्र प्रहलाद के। इसी क्रम में आज हम देखेंगे कि कैसे श्री हरि उसका वध करते हैं और आखिर क्यों होली का त्योहार मनाया जाता है। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। एक बार हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, बेटा तुम्हें क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मुझे तो बस एकांत में बैठकर श्री हरि की भक्ति करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इतना सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से तमतमा गया। निश्चित ही यदि ये बात प्रहलाद के स्थान पर कोई और कहता तो वो अभी इसी क्षण उसका सर धड़ से अलग कर देता, किंतु एक पिता होने के नाते उसने प्रहलाद को एक अवसर देना उचित समझा। उसने अपने गुरु महर्षि शुक्राचार्य के पुत्र चंद और अमर्क को बुलवाया और उनसे कहा कि वो प्रहलाद को अपने साथ ले जाएं और भली प्रकार से समझाएं, ताकि उसे ये भान हो सके कि संसार का वो ही एकमात्र देव है, उसके अतिरिक्त दूजा और नहीं है। तत्पश्चात प्रहलाद को गुरुकुल लाया गया ताकि वो आसुरी आचरण से परिचित हो सके, लेकिन उन्हें क्या पता था कि प्रहलाद तो गर्भ से ही उस शाश्वत सत्य को जानकर आया है, जिसे जानने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को कई जन्म लेने पड़ते हैं। धीरे धीरे से समय यूं ही बीतता चला गया। तत्पश्चात हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पुनः महल में बुलवा लिया, इस आशा में कि अब वो हरि भक्ति से विमुख हो चुका होगा। उसने बड़े ही प्यार से अपने पुत्र से कहा, बेटा आश्रम में गुरु पुत्रों ने तुम्हें सत्य का बोध करा दिया होगा, अब बताओ तुमने क्या पढ़ा? इस पर प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम वैष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्म निवेदन, इसे नवधा भक्ति कहते हैं। इस नवधा भक्ति की महत्ता समस्त वैष्णव आचार्यों ने मानी है और इसी आधार पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान को पहले अपना सब कुछ समर्पित कर दें, फिर उसके बाद नवधा भक्ति करें, और मुझे यही अच्छी लगती है। और इस प्रकार से दोस्तों, प्रहलाद के मुख से ऐसे वचन सुनकर असुरराज के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने अपने सेनापतियों से कहा, ये दुष्ट कभी नहीं सुधरेगा, तुम अभी इसी क्षण इसे मार डालो। अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने ऐसा ही किया, किंतु बार बार प्रयास करने के बाद भी वे विफल ही रहे। श्री हरि की कृपा से भक्त प्रहलाद को तनिक भी चोट नहीं लगी। अंततः उन्होंने ये सूचना अपने महाराज को दी, जिसे सुनकर वो दंग रह गया। उसे इस सब पर विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने प्रहलाद को हाथी की सहायता से मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन उसका यह प्रयास भी विफल रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रहलाद को विषैले सांपों के बीच डाल दिया, किंतु फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने शेर का सहारा लिया, लेकिन प्रहलाद के आगे असुरराज का ये प्रयास भी विफल ही रहा। फिर उन्होंने कभी प्रहलाद को विषैला भोजन दिया, तो कभी कई दिनों तक भोजन तथा जल के बिना रखा, कभी पहाड़ों से फिकवाया तो कभी समुद्र में डुबाया, लेकिन उस हरि भक्त का बाल भी बांका नहीं हुआ। तत्पश्चात अंत में जब हिरण्यकश्यप को कोई और मार्ग नहीं मिला, तो फिर उसने परेशान होकर अपनी बहन होलिका का सहारा लेना उचित समझा। दरअसल होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसका अहित नहीं कर सकती है। अतः हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दिया कि वो प्रहलाद को लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ जाए, ताकि प्रहलाद को भस्मीभूत किया जा सके, और उसने वैसा ही किया। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि होलिका दुष्ट भावना से बैठी थी। परिणाम स्वरूप वो स्वयं ही जलकर स्वाहा हो गई।
किंतु प्रहलाद को आंच तक नहीं आई। अगले दिन जब नगरवासियों को इस सब की सूचना मिली तो उन्होंने होलिका की राख से जमकर होली खेली और प्रहलाद की अटूट भक्ति और विश्वास की जमकर वाहवाही की। अंत में पुत्र प्रहलाद से अत्यंत कुपित होकर हिरण्यकश्यप बोला, रे नराधम, मैं तीनों लोकों का नाथ हूँ, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं है, मैं सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हूँ। प्रहलाद ने कहा, श्री हरि एकमात्र ईश्वर हैं, वे सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं और केवल वे ही इस सृष्टि के कण कण में विराजमान है। इतना सुनकर हिरण्यकश्यप गरज उठा। वो बोला, क्या तेरा विष्णु महल के इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने हाँ बोला। अच्छा, तो वो इस स्तंभ में है तो दिखाई क्यों नहीं देता? कहाँ है वो? क्या वो मेरे समक्ष आने से डरता है? और इस प्रकार से दोस्तों उसके इतना कहते ही खंबे में दरार पड़ गई और भीतर से विकराल स्वरूप वाले भगवान नरसिंह प्रकट हुए। तत्पश्चात उन्होंने उसका वध कर दिया, जो स्वयं को ब्रह्मा से मिले वरदान के बल पर अमर मान बैठा था। और ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया था क्योंकि हिरण्यकश्यप वरदान के ठीक विपरीत अवस्था में था। दरअसल भगवान नरसिंह ना ही पशु थे और ना ही मनुष्य, साथ ही साथ वो समय संध्या काल का था, जो ना दिन में आता है और ना ही रात में। उस समय उसकी स्थिति कुछ ऐसी थी कि वो घर की डेली में था, जो ना ही घर के अंदर आता है और ना ही घर के बाहर। साथ ही साथ उन्होंने उसका वध अपने नाखूनों से किया था, जो ना ही अस्त्र की श्रेणी में आते हैं और ना ही किसी शस्त्र की। और उस अवस्था में वो बीच में था, अर्थात ना ही भूमि पर और ना ही आकाश में। और इस प्रकार से मित्रों उस पापी का अंत हुआ, जिसके बाद प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का अंतिम संस्कार किया और बाद में प्रहलाद की वंशावली आगे बढ़ी। तो दोस्तों ये थी कथा होलिका दहन, हिरण्यकश्यप वध तथा श्री हरि के नरसिंह अवतार की। आशा करते हैं ये आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अब से आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, ताकि चारों ओर धर्म रूपी प्रकाश फैल सके। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।